1970 का दशक आदिवासियों के हित में आवाज उठाने और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाला एक शख्स महाजनों के निशाने पर था। एक दिन बाइक पर सवार बराकर नदी के पास से गुजरते हुए करीब 20-30 गुंडों ने उसका पीछा करना शुरू किया। बारिश का सीजन था, नदी उफान पर थी। उसने गुंडों से बचने के लिए नदी में बाइक सहित छलांग लगा दी। महाजनों को लगा कि नदी में उफान है, वो डूबकर मर गया होगा और वो वापस चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शख्स नदी के दूसरे छोर से तैरता हुआ बाहर निकला। लोग हैरान थे कि नदी के उफान से वो जिंदा कैसे बचा। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना और उन्हें नया नाम दिया, दिशोम गुरु, यानी देश का गुरु। मैं बात कर रही हूँ झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिबू सोरेन की। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला। झारखंड की शख्सियतें सीरीज के पहले एपिसोड में शिबू सोरेन के संघर्ष और उनके जीवन की कहानी। 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले के गोला प्रखंड में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। शिबू के पिता गांधीवादी टीचर थे, जिन्होंने महाजनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इसी के चलते महाजनों ने 27 नवंबर 1957 को उनकी हत्या कर दी। उस वक्त शिबू सिर्फ 13 साल के थे। ये वो दौर था जब गोला प्रखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों का दबदबा था। सूदखोर ग्रामीणों को कर्ज देकर उनसे 500% तक सूद वसूलते थे। पिता की हत्या के बाद शिबू का मन पढ़ाई से उठ चुका था। वो समझ चुके थे कि उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट करना। उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ काम करना शुरू किया। गोला प्रखंड के निवासी एक शख्स को महाजन के लोग जमीन हड़पने के लिए तंग कर रहे थे। शिबू ने गुंडों को धमकी देकर भगा दिया। वो गुंडे दोबारा फिर कभी उस शख्स को परेशान करने नहीं आए। इस घटना से शिबू का मनोबल बढ़ा और लोगों को लगने लगा कि नई उम्र का ये लड़का उन्हें सूदखोरों से मुक्ति दिला सकता है। सूदखोर शराब के बदले आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे। शिबू ने तय किया कि वो शराब बंदी कराएंगे। उसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की। एक बार उन्होंने अपने चाचा को शराब पीने से रोका, लेकिन जब वो नहीं माने तो शिबू ने उनकी पिटाई कर दी। गांव के और भी लड़कों ने शराबबंदी में शिबू का साथ दिया। धीरे धीरे शिबू का प्रभाव बढ़ता गया। गांव वालों के कहने पर शिबू ने बरलंगा पंचायत के मुखिया के चुनाव के लिए पर्चा भरा। कहा जाता है कि अफसरों की मिलीभगत से वो चुनाव हार गए। इसके बाद आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए शिबू सोरेन ने धान काटो अभियान की शुरुआत की। दरअसल आदिवासी किसान महाजनों की वजह से अपने ही खेतों में मजदूर की तरह काम कर रहे थे, जिस वजह से शिबू ने लोगों से कहा, तीर धनुष उठाओ और जबरन धान काटो। जिस खेत का धान काटना होता उसके चारों तरफ पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।